वफाकी हुकूमत का अवाम को रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 63 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये 74 पैसे फी लीटर कमी की गई। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे फी लीटर हो गई। स्टेट बैंक को IMF से 1.1 खरब डॉलर मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहते हैं कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख़ फैसले किए। समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में आ रहे हैं। आखिरी किस्त मिलने से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एक प्रोग्राम नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया, दूसरा अब मुकम्मल हुआ है। मुआशत को बेहतर बनाने का मौका मिला है, पूरी जान लड़ाएंगे। FBR का नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें बंद करने का फैसला। 5,06,000 से जायद अफराद की निशानदही हो गई। PTA से 15 मई तक रिपोर्ट तलब। FBR के मुताबिक इन अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। ये अफराद FBR एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदालत की आज़ादी यकीनी बनाएंगे। अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से भी होती है और बाहर से भी हो सकती है। मुल्क बहुत ज्यादा तकसीम है। लोग शायद अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा के जजिस खत अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। मैं इस अदालत के माजी का जिम्मेदार नहीं। मेरे चीफ जस्टिस बनने के बाद एक भी मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं ये भी मुदाखलत है। जब एजेंसीज पर मुश्तमिल GITs बनाते हैं ये भी मुदाखलत है। हाई कोर्ट से तजावीज़ नहीं बल्कि चार्जशीट आई। जब कोई जज बोलता है तो उसके खिलाफ बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है। हुकूमत बेबस है, सिविल बालादस्ती नहीं। आइन को महज कागज का टुकड़ा बना दिया गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, हुकूमत ने क्या किया? जजिस कह रहे हैं कि मुदाखलत मुसलसल जारी है। जजिस को कहना कि तुम्हारा बच्चा यहाँ पढ़ता है, ये सिर्फ एग्जेक्टिव ही कर सकती है। अगर एजेंसीज कोई काम करती हैं तो उसकी जिम्मेदारी वजीर आजम और हुकूमत पर आयद होती है। साबिक चीफ जस्टिस भी मुलविस हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लें। जस्टिस अतर मिनल्ला के खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, कोई जज जुर्रत दिखा दे इसके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है। हम खुद अपने दरवाजे लोगों के लिए ना खोलें तो कुछ नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये कैसी रियासत है जहां फोन सुनना भी आसान नहीं। खौफ होता है कि कहीं टेप तो नहीं हो रहा। मुदाखलत एक खुला राज है, इसका हल होना चाहिए। जजिस के साथ एजेंसीज के अरकान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दें। हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को तजवीज़। पेशावर हाईकोर्ट की तजावीज़ में कहा गया, आला अदलिया के जजों को धमकाने से रोकने के लिए फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट को इस मामले में मरबूत लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। किसी जज को धमकी मिले तो चीफ जस्टिस को बताना चाहिए। चीफ जस्टिस और इंतजामी कमेटी को मुतासरा जज की शिकायत पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। मुलविस खुफिया इदारों के अफसरान के खिलाफ फैसला दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतजामिया या रियासती इदारों को जजिस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। बानी PTI पाकिस्तान के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हैं। बात करेंगे तो अपनी शराइत पर। 3 लोगों को बातचीत की जिम्मेदारी दी गई। मंजूरी के बाद ही बातचीत आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, पहले की सोच क्या थी हमने देख ली, बर्दाश्त भी कर ली। आगे की सोच क्या है इस पर बातचीत हो सकती है। किसी इदारे या सिस्टम के खिलाफ नफरत पैदा करना मुल्क से गद्दारी है। हम ऐसे मुल्क में हैं जो हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं, बहुत से फैसलों में दूसरे ममालिक के पाबंद हैं। मजीद बोले, चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करेंगे, IG भी बदलेंगे। विफाक से पुलिस अफसर मांगे जो नहीं दिए गए। विफाकी हुकूमत को 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। नवाज
शरीफ को खुली चोट है, शहबाज शरीफ को खुली चोट है, मरियम नवाज को खुली चोट है, जरदारी को खुली चोट है। ये सिर्फ खान साहब के खिलाफ केसेस हो रहे हैं। आज तक वो लोग जिनके खिलाफ इंडाइट होना था वो वजीर आजम बन गए या वजीर आला बन गए। किसी से मुज़ाकरात के लिए बात नहीं हो रही, किसी के साथ बैकडोर राबते नहीं, अगर हुए तो सबको बताएंगे। बैरिस्टर गोहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के लिए बात चल रही है। MQM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बात करेंगे। नैब का इदारा बानी PTI को सजा के लिए बनाया गया। नैब की फोर्स हमारे खिलाफ है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी को छूट है। नैब केसेस खत्म करके नवाज शरीफ को क्लीन चिट दी गई। बानी PTI मई में अडियाला जेल से रिहा होंगे। बानी PTI ताहयात हमारे चेयरमैन रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया। तमाम तनाज़ात खत्म हो चुके हैं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की गुमशुदगी की FIR तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जिस शिकायत पर FIR दर्ज हुई उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। साइफर की मालूमात खुफिया होती हैं, मगर कोई थ्रेट करे तो क्या ये जानना पब्लिक के लिए ज़रूरी नहीं? वज़ीर आज़म अवाम का नुमाइंदा होता है, ये बताना तो उसकी जिम्मेदारी होती है। सियासतदान रैली में एक चीज़ दिखा रहा है, उसे साइफर कैसे मान लें? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा, मैं कोई कागज़ लहरा कर कहूँ कि यह FIR है तो क्या आप मान लेंगे? FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि आज़म खान ने कॉपी वज़ीर आज़म को दी, जिन्होंने वापस नहीं की। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। इद्दत में निकाह का केस, खावर मानिका का सेशन जज शाहरुख अजमन पर अदम एतमाद का इजहार। जज से कहा कि मेरे खानदान को तबाह कर दिया, आपके घर ये हो तो पता चले। मेरे घर जुल्फी बुखारी मैसेज कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इंसाफ होगा, आप ये केस ट्रांसफर कर दें। जज ने रिमार्क दिए कि आपने कैसे सोच लिया, मेरी PTI से हमदर्दी है। जब कोई पार्टी केस से बाहर निकलती है तो कहती है जज ने पैसे लिए। कितने जज तब्दील करेंगे? केस हारने के बाद सब यही कहते हैं अपील की स्टेज होती है, केस ट्रांसफर नहीं कर सकता। अदालत ने अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खावर मानिका आबदीदा हो गए। कहा कि बताया जा रहा है कि मामला तय पा गए, जज ने उनके हक में फैसला देना है। मैं आज तक नहीं बोला, अब बोला हूं तो आखिर तक लेकर जाऊंगा। पंजाब हुकूमत गंदुम खरीदारी से मुतालिक फैसला ना कर सकी। छोटे काश्तकार को सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा, हतमी फैसला ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। नवाज शरीफ किसान कार्ड की इजरा की असूली मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आरती और दीगर मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है गंदुम का मसला इसलिए बना क्योंकि इम्पोर्ट की इजाज़त दी गई। हुकूमत अरबों रुपए लगाकर भी किसी को खुश नहीं कर सकती। किसान के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, गंदुम की खरीदारी भी करेंगे, किसानों को पैसे भी देंगे। पंजाब असेंबली के अंदर और बाहर अपोजिशन अरकान का किसानों के हक में एहतजाज। अपोजिशन लीडर अहमद खान गुज्जर की क़यादत में अरकानी असेंबली ने माल रोड पर धरना दे दिया। अपोजिशन अरकान का स्पीकर असेंबली की गाड़ी के सामने खड़े होकर भी एहतजाज, नारेबाजी। अहमद खान गुज्जर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किसानों के साथ है, हम अपने मुजाहिरे जारी रखेंगे। उधर गंदुम की खरीदारी न होने पर एहतजाज करने वाले किसान थानों में बंद। किसान रहनुमाओं का साथियों की रिहाई का मुतालिबा। कहते हैं हम अनाज और गंदम उगाते हैं, हक मांगा तो पुलिस ने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। ओछे हथकंडे ना अपनाए जाएं, मुआशी कत्ल बंद होना चाहिए। सारी रात किसान हवालात में बंद रहे, जुल्म ढाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर मुकर्रर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मंजूरी दे दी। राना सनाउल्लाह को विफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। राना सनाउल्लाह सियासी जमातों से राब्तों की जिम्मेदारी निभाएंगे। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट की IG इस्लामाबाद को पेशी के लिए हतमी मोहलत। रिमार्क्स दिए, हाईकोर्ट का हुक्म था कि परवेज इलाही को गिरफ्तार न किया जाए। क्या IG खुद को अदालत से भी ताकतवर समझता है? अगर वो तब्दील भी हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस मामले से बरी जमा हो गया।
इस मामले को इजी लेने के नताइज भुगतना होंगे। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। 1 मई का दिन मेहनत की हुर्मत और अजमत की अलामत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जाएगा। मुल्क भर में मेहनत कशों की रैलियां निकाली जाएंगी, सेमिनार होंगे। पाकिस्तान में आज आम तातील, छुट्टी से बेखबर मजदूर घर का चूल्हा जलाने के लिए आज भी काम करेंगे। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर के मजदूरों के बड़े मसाइल। लाखों मेहनत कशों को सेहत की सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को $9,000 जुर्माना। अमरीकी अदालत की तरफ से तौहीनी अदालत की कार्रवाई में जुर्माना किया गया। जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत कानूनी अहकामात की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। डोनाल्ड ट्रंप गेग ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते रहे तो जेल भेजने पर भी गौर करेंगे। अदालत ने ट्रंप को गवाहों और केस में मुलविस दीगर अफराद पर तनकीद करने से रोकने के लिए गेग ऑर्डर नाफिज किया था। और पाकिस्तान वुमेन टीम को तीसरे T20 में भी शिकस्त। वेस्टइंडीज ने 2 रन से मैच जीत लिया। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 133 रन का हदफ दिया। कप्तान हेली मैथ्यूज 68 रन पर आउट हुई। कौमी टीम 8 विकेटों पर 130 रन बना सकी। सिद्रा अमीन ने 63, आयशा जफर ने 19, निदा डार ने 17 रन बनाए। 5 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 3-0 से फैसला कुन बरतरी हासिल।